Good morning, students. Today we will read lesson number 2, the discovery of penicillin. Lesson 2. The discovery of penicillin. आज हमारा लेसन है द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, वंडर ड्रग जिसे कहा जाता है। आपने इसका नाम सुना होगा। बहुत महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है, बहुत सारी बीमारियों के क्योर में इसकी आवश्यकता पड़ती है। कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, क्या चीज़ें हुई, ये हम इस लेसन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। In 1949 a medical conference was held in Verona in Italy। 1949 की बात है। एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी इटली के वेरोना नाम के शहर में। At the end of the conference, several people in the audience gathered around one of the chief guests, eager to have a word with him। जैसे ही वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, वो सभा खत्म हुई, ऑडियंस के कुछ लोग जो चीफ गेस्ट, जो मुख्य अतिथि वहां पे आए हुए थे, उनके चारों ओर जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, गैदर हो गए, क्योंकि वो लोग बहुत उत्सुक थे उस चीफ गेस्ट से बात करने के लिए। Suddenly a man with 3 children pushed his way through the crowd। अचानक एक आदमी जिसके साथ में उसके 3 बच्चे थे, भीड़ के बीच से जगह बनाते हुए घुसा। He got to the guest and with tears in his eyes said, "Sir, these children owe their lives to you।" किसी तरह से रास्ता बनाते हुए मुख्य अतिथि के पास वो पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सर, these children owe their lives to you। इन बच्चों की जिंदगी आपकी वजह से है, आपकी देन है। The man he spoke to was Alexander Fleming। जिस चीफ गेस्ट के बारे में बात हो रही है, उस चीफ गेस्ट का नाम है Alexander Fleming। ये चीफ गेस्ट हैं। द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन, अंडरलाइन कर लीजिए। द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन, ये है पेनिसिलिन के खोज करने वाले। द वंडर ड्रग, पेनिसिलिन को कहा गया है वंडर ड्रग, आश्चर्यजनक दवा। दैट हैज हेल्प टू लेसन अ ग्रेट डील ऑफ ह्यूमन सफरिंग। वो आश्चर्यजनक दवा जिसने मदद की कि वो मनुष्यों की तकलीफें, तरह तरह की जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से होती हैं, उसको दूर कर सके, इसलिए इसे वंडर ड्रग कहा गया है। Alexander Fleming was born in Scotland in the year 1881। Alexander Fleming का जन्म 1881 में हुआ था स्कॉटलैंड में। He did very well at school and was awarded scholarship to continue his studies in London। स्कूल के समय में वो बहुत होशियार थे, बहुत तेज थे, बहुत बढ़िया तरह से उन्होंने पढ़ाई की और उनको आगे लंदन में अपनी पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति अवार्ड हुई। There he joined the medical school at St. Mary's Hospital। लंदन में उन्होंने सेंट मेरीज हॉस्पिटल जो था, जो मेडिकल स्कूल था, वो उन्होंने ज्वाइन किया पढ़ाई के लिए। He was so full of curiosity for scientific matters and had such an appetite for knowledge that he learned very fast and was able to pass all his examinations with honors। वैज्ञानिक जो होते हैं, अगर उनमें उत्सुकता ना हो, अगर उनमें क्यूरियोसिटी ना हो साइंटिफिक मैटर्स के लिए, तो आगे वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो क्यूरियोसिटी का होना, उत्सुकता का होना बहुत जरूरी है अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ये पहली शर्त है किसी के भी वैज्ञानिक बनने की। तो इतना ज्यादा उनके मन में उत्सुकता थी वैज्ञानिक चीजों के लिए, साइंटिफिक मैटर्स के लिए, और इतनी ज्यादा एपेटाइट थी नॉलेज के लिए, कुछ नया सीखना है, नया जानना है। एपेटाइट होना, भूख होना, दैट ही लर्न वेरी फास्ट। जब आप में किसी चीज की उत्सुकता होती है, किसी चीज की इच्छा होती है, तो आप उस चीज
को बहुत ज़्यादा परस्यू करते हैं, आप उस चीज़ को किसी तरह से भी पाने की कोशिश करते हैं। तो इनमें ये बात थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में कि साइंटिफिक मैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, बहुत ज़्यादा ये उत्सुक थे और इतनी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की, नॉलेज के लिए इनके मन में इच्छा थी कि बहुत तेज़ी से इन्होंने पढ़ाई पूरी की और इन्होंने अपने सारे एग्जामिनेशंस, सारे जो इनके इम्तहान हुए, परीक्षाएं हुई, उसको विथ ऑनर्स, बहुत ही अच्छे नंबरों से, बहुत एक्सीलेंट मार्क्स से इन्होंने उत्तीर्ण किया। When Fleming was studying at St. Mary's Hospital, a famous bacteriologist, Sir Almroth Wright, joined the hospital as one of its professors. जब फ्लेमिंग पढ़ाई कर रहे थे सेंट मैरीज स्कूल में, हॉस्पिटल में, जो एक मेडिकल स्कूल था, वहां पर एक फेमस बैक्टीरियोलॉजिस्ट, अंडरलाइन कर लेंगे इसको, सर एल्मरॉथ राइट, उस स्कूल के, उस मेडिकल स्कूल के, उस हॉस्पिटल के प्रोफेसर बन के आए। प्रोफेसर राइट वॉज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान जो होता है बैक्टीरियोलॉजी, उसमें प्रोफेसर राइट जो थे वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, एंड ही टॉट द सब्जेक्ट विद ग्रेट मास्टरी एंड थॉरोनेस। और इस विषय को, बैक्टीरियोलॉजी जो विषय है, उसको वो बहुत मास्टरी से, बहुत कमांड से और बहुत डीपली, बहुत थॉरोनेस से, बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाया करते थे। Fleming was so greatly attracted to the subject that he decided to choose it as a special field of study. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो उस स्कूल में पढ़ रहे थे, उस मेडिकल स्कूल में, सेंट मैरीज हॉस्पिटल, वहां जब इस तरह का प्रोफेसर आया उनको पढ़ाने, जो अपने सब्जेक्ट को बहुत थॉरोनेस से, बहुत कमांड से, बहुत मास्टरी से पढ़ाता था, तो निश्चित रूप से उस विषय में विद्यार्थियों का मन लगता ही है। जिस विषय को अच्छे से कोई प्रोफेसर पढ़ाते हैं, उनका मन इतना ज़्यादा बैक्टीरियोलॉजी में लग गया, इतना ज़्यादा वो उस सब्जेक्ट के लिए अट्रैक्ट हो गए कि उन्होंने उस सब्जेक्ट को अपने खास विषय के रूप में चुन लिया। In course of time, Fleming became a well-known bacteriologist. समय के साथ पढ़ाई आगे करते हुए फ्लेमिंग एक जाने माने जीवाणु विज्ञानी, बैक्टीरियोलॉजिस्ट बन गए। When World War I broke out in 1914, he went to Boulogne with Professor Wright to attend on the wounded soldiers. जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, तो प्रोफेसर राइट के साथ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग गए बोलोन नाम की जगह पे, जहां पे घायल सैनिकों का ट्रीटमेंट चल रहा था, इलाज चल रहा था। There he saw that the soldiers were dying in thousands because their wounds developed infection. वहां पर उन्होंने देखा कि जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो हजारों की संख्या में मर रहे हैं, क्योंकि जो उनके घाव हैं, जो उनके वूंड्स हैं, वो वूंड्स इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं, वो घाव में संक्रमण हो जा रहा है। एंटीसेप्टिक्स वे नो डाउट इन यूज, बट दे वे सच एज हार्म द बॉडी। एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन जो एंटीसेप्टिक्स थे वो इस प्रकार के थे कि वो शरीर को दूसरे नुकसान पहुंचा रहे थे। Lister had discovered that infection was due to the presence of microbes which entered the wounds. लिस्टर नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने खोज की थी कि इन्फेक्शन जो हो रहा है इन घायल सैनिकों को, वो कुछ माइक्रोब्स के कारण है। जो माइक्रोब्स इन्फेक्शन में, जो उन वुंड्स में जो घाव है उसमें वो माइक्रोब्स एंटर कर जाते हैं, और उन माइक्रोब्स के कारण वो जो वुंड्स होते हैं, वो जो घाव हो रहे थे, वो इन्फेक्शियस हो जा रहे थे। But beyond this,
discovery, little was known about the prevention of infection. सिर्फ इतना ही मालूम था कि जो घायल सैनिक हैं उनके जो इन्फेक्शंस हैं, उस इन्फेक्शन में जो वुंड्स यानी कि घाव, उसमें जो इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है वो माइक्रोब्स के कारण हो रहा है। माइक्रोब्स उसमें जा रहे हैं और उसको इन्फेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ खास जानकारी इस विषय में नहीं थी। हाउ वेर द माइक्रोब्स फॉर्म्ड? ये माइक्रोब्स बन कैसे रहे हैं? हाउ वेर दे टू बी डिस्ट्रॉयड? इनको नष्ट कैसे करना है? These were the questions of which Fleming wanted to find the answers. ये ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ढूंढना चाहते थे। After the war, Fleming returned to St. Mary's Hospital and started work on solving the problem. युद्ध के बाद फ्लेमिंग जब सेंट मैरीज हॉस्पिटल रिटर्न हुए और उन्होंने अपने इसी काम को लेकर ये जो उन्होंने पाया कि वुंड्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं, माइक्रोब्स एंटर हो रहे हैं, ये माइक्रोब्स कैसे बन रहे हैं और ये माइक्रोब्स को नष्ट कैसे करना है, ये सारे प्रश्न थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के सामने, जिनका जवाब वो चाहते थे। He prepared cultures of various kinds of bacteria in his laboratory and studied them under the microscope. उन्होंने बहुत सारे प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कल्चर बनाए और उन कल्चर्स को स्टडी करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया अपने माइक्रोस्कोप में के नीचे रख के। One morning in September 1928, Fleming was examining the bacterial cultures that had been prepared the night before. 1928 एक सुबह सितंबर की, फ्लेमिंग बैक्टीरियल कल्चर जो उन्होंने बनाया हुआ था एक रात पहले, उसको वो एग्जामिन कर रहे थे, देख रहे थे। Suddenly he noticed a bright green ring on one of them. अचानक उन्होंने एक कल्चर पे देखा कि एक ग्रीन कलर की चमकीली रिंग बनी हुई है एक कल्चर के ऊपर में, हरे रंग की चमकीली रिंग। He was annoyed at this and thought that the experiment had been spoiled. उनको थोड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया, एंग्री हो गया। उनको लगा कि ये जो प्रयोग वो कर रहे थे ये खराब हो गया है, कुछ इसमें गड़बड़ी हो गई है। But instead of throwing away the ruined culture, he put it under the microscope, curious to know how exactly it had been spoiled. उन्होंने उस कल्चर को फेंकने के बजाय उस कल्चर को अपने माइक्रोस्कोप में रख के एग्जामिन करने की कोशिश की कि आखिर ये ब्राइट ग्रीन रिंग जो बनी है ये बनी कैसे। He saw that a mold had formed on it. जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उन्होंने देखा उस पे एक मोल्ड फॉर्म हो गई है। It was feeding on the culture and destroying it. वो मोल्ड उसको, उस कल्चर को पे फीड कर रही थी, खा रही थी उसको और उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी, नष्ट कर रही थी। अब हम ये जानने की कोशिश करें, मोल्ड्स, फफूंद कहते हैं आप बहुत कॉमन शब्दों में जिसे। मोल्ड्स होते क्या हैं? Molds are growths of very small plants, underline कर लीजिए, which can sometimes be seen on food, leather or old clothes if they are left for some time in warm, moist air. Molds, फफूंद, छोटी छोटी ग्रोथ होती है, बहुत छोटे वेरी स्मॉल प्लांट्स की छोटी ग्रोथ जो आप देख सकते हैं भोजन के ऊपर, चमड़े के ऊपर या पुराने कपड़ों के ऊपर अगर आप उनको
गर्म और नम स्थान पर छोड़ दें। दो चीजों की आवश्यकता होती है, गर्मी और नमी। बारिश का मौसम, ये दोनों चीजें बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा होती हैं। तो आप देखेंगे कि बारिश के मौसम में आपके जूतों पे, आपके पुराने कपड़ों पे, आपके खाने के सामान पे जो अगर छूट गए, जो लेफ्ट ओवर है, जो स्टेल हो चुका है, उस पे आपको बहुत आसानी से आप मोल्ड देख पाएंगे। The culture had partly been destroyed by the mold। वो जो कल्चर उन्होंने प्रिपेयर किया था, जो तैयार किया था कल्चर, वो उस मोल्ड के द्वारा आंशिक रूप से नष्ट हो चुका था। It proved to be a powerful germ killer। बैक्टीरिया को लेके उन्होंने कल्चर तैयार किया और वो बैक्टीरियल कल्चर इस मोल्ड के कारण, इस फफूंद के कारण नष्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? मोल्ड एक जर्म किलर है। इट हैड प्रूव्ड टू बी अ पावरफुल जर्म किलर। इससे साबित हुआ कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली जर्म किलर है, जर्म्स को मारने वाली चीज है। Fleming became so greatly excited by this discovery that he carried out several experiments on molds। Fleming इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए इस डिस्कवरी से, इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि उन्होंने मोल्ड को लेके, फफूंद को लेके काफी प्रयोग किए। He found it was a bread mold। उन्होंने पाया ये एक ब्रेड मोल्ड थी and named it penicillin notatum। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। ये जो मोल्ड थी, जो उनके बैक्टीरियल कल्चर पे आ गई थी और जो उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी, इस मोल्ड का नाम उन्होंने दिया, ये ब्रेड मोल्ड थी, ब्रेड पे जनरली देखी जाती थी, और नाम दिया उन्होंने इसको पेनिसिलिन नोटेटम। Molds often grow in size and are blown about by the wind। आप देखेंगे अगर कोई स्टेल चीज है, उसके ऊपर में फफूंद आपको दिख रही है, आप उसको छोड़ दीजिए, वो बढ़ती जाएगी। तो मोल्ड्स जो हैं वो साइज में बढ़ जाते हैं और हवा से इधर उधर फैलते हैं। It was by chance that such a mold had dropped on the culture prepared by Fleming and partly destroyed it। और ये सिर्फ चांस से हुआ, बाय चांस, कि इस तरह की कोई मोल्ड उड़ के जो फ्लेमिंग ने बैक्टीरियल कल्चर तैयार किया था उस पे वो मोल्ड आ गई, गिर गई और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। But it had not been known that any of these molds could destroy bacteria। पर ये चीज नहीं मालूम थी, बैक्टीरियल कल्चर को तो उसने खत्म किया है, डिस्ट्रॉय किया है, क्या ये मोल्ड या इस प्रकार की कोई मोल्ड किसी बैक्टीरिया को भी नष्ट कर सकती है? It was Fleming's alertness, अंडरलाइन करेंगे, curiosity and keen observation that led him to this great discovery। ये फ्लेमिंग की अलर्टनेस थी, अलर्ट होना, सचेत होना, क्यूरियोसिटी, उत्सुक होना, कीन ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना, बहुत कीनली ऑब्जर्व करना, शार्प ऑब्जर्वेशन, सूक्ष्म निरीक्षण, जिससे ये महान खोज संभव हो पाई। These qualities are indispensable for scientists and researchers। ये क्वालिटीज, ये गुण आवश्यक होते हैं अलर्ट हो, क्यूरियस हो, किसी चीज को कीनली ऑब्जर्व करे, माइन्यूटली ऑब्जर्व करे, बहुत ध्यान से देखें। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं किसी वैज्ञानिक या रिसर्चर के लिए।
Fleming's discovery was a result of his scientific curiosity and his discipline as a researcher. फ्लेमिंग की ये जो महान खोज थी, ये उनके वैज्ञानिक उत्सुकता के कारण संभव हुई थी और उनके रिसर्चर के रूप में, खोजकर्ता के रूप में जितने वो डिसिप्लिन थे, उसके कारण ये बात संभव हो पाई कि उन्होंने पाया कि मोल्ड्स बैक्टीरिया को भी नष्ट करती हैं, तो उनको एज ए मेडिसिन यूज किया जा सकता है। Fleming spent weeks and months over his experiments with the mold. Fleming हफ्तों महीनों प्रयोग और प्रयोग करते रहे मोल्ड को लेके। He examined everything under the microscope. हर चीज को उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, देखा, जानने की कोशिश की। Food, clothes and leather on which molds had been formed. चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो चमड़ा हो, जिस पे भी फफूंद लगती है, मोल्ड्स लगते हैं। He sent a woman called Mary to the market now and then to buy anything old and moldy. एक लेडी इन्होंने रखी थी अपने साथ में, असिस्टेंट, उसका नाम मैरी था। उसको वो मार्केट भेजा करते थे, बाजार, कि जाओ और देख के आओ, बाजार में कोई चीज पुरानी या मोल्डी है तो उसको खरीद के लाना। This woman used to be seen in the market so often that people called her Moldy Mary. अब ये लेडी रोज मार्केट जाया करती थी और वहां से जो भी ओल्ड और मोल्डी होता था, जो भी पुराना और जिसमें मोल्ड लगी हुई होती थी, उसको ये खरीद के लाया करती थी। इस लेडी को इतना ज्यादा मार्केट में देखा जाता था कि लोगों ने इसको मोल्डी मैरी नाम दे दिया। Fleming found out that even when the penicillin mold was diluted 800 times, it was effective as a germ killer. Fleming ने पाया कि पेनिसिलिन मोल्ड को 800 गुना तक भी अगर हम डाइल्यूट कर दें, हम उसके पावर को 800 टाइम्स भी कम कर दें, तो भी इट वॉज इफेक्टिव एज अ जर्म किलर। फिर भी ये जर्म्स को नष्ट करने में उतनी ही पावरफुल है, इफेक्टिव है। बट ही हैड वन डिफिकल्टी विच ही कुड नॉट ओवरकम। पर एक समस्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ थी, जिस समस्या को वो समाधान नहीं कर पा रहे थे। He found that penicillin mold by itself did not kill the germs. उन्होंने पाया कि पेनिसिलिन मोल्ड जो है वो स्वयं जर्म्स को नष्ट नहीं कर रही है। फिर कौन सी चीज है जो जर्म्स को नष्ट कर रही है? मैंने आपको बताया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस चीज को देखा। 800 गुना तक डाइल्यूट करने के बावजूद भी ये मोल्ड एक पावरफुल जर्म किलर है। लेकिन उनके सामने एक डिफिकल्टी थी कि ये पेनिसिलिन मोल्ड खुद जर्म्स को नष्ट नहीं करता। तो फिर कौन सी चीज है जो जर्म्स को नष्ट करती है? इसको जानना जरूरी था। It was actually a drug that the mold produced that killed them. उस मोल्ड से एक दवा बनती थी। वो मोल्ड एक प्रकार की ड्रग को प्रोड्यूस करती थी और वो ड्रग जो थी वो जर्म्स को मारती थी। This drug had now to be extracted from the mold. अब
इस ड्रग को, इस दवा को मोल्ड से निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। समझ में आ रहा है आपको? पेनिसिलिन मोल्ड जर्म को किल नहीं कर रही है। जर्म जो मर रहे हैं वो पेनिसिलिन मोल्ड से प्रोड्यूस होने वाली एक ड्रग से मर रहे हैं। और अब देखना ये है कि कैसे पेनिसिलिन मोल्ड से उस ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जाए, पेनिसिलिन मोल्ड से कैसे उस दवा को निकाला जाए। In 1929, Fleming published his findings in the hope that someone else would follow his lead and finally separate the drug from the mold. 1929 में फ्लेमिंग ने अपनी फाइंडिंग्स को, जो भी उन्होंने पाया, जो भी उनकी खोज थी, उन्होंने उसको पब्लिश किया। और पब्लिश करना मतलब उसको पेपर में देना, पेपर में छपवाना। तो पब्लिश इस उम्मीद में उन्होंने करवाया कि कोई उनके साथ इस अभियान में जुड़े और पेनिसिलिन मोल्ड से उस ड्रग को सेपरेट करने में मदद करे, पेनिसिलिन मोल्ड से उस ड्रग को अलग करने में, एक्सट्रैक्ट करने में मदद करे। Two researchers at Oxford University, Dr. Howard Florey and Dr. E.B. Chain, अंडरलाइन कर लीजिए। टू रिसर्चर्स, दो खोज करने वाले वैज्ञानिक जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे। पहले का नाम है डॉक्टर हॉवर्ड फ्लोरी और दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर E.B. चेन। कंटिन्यूड फ्लेमिंग्स वर्क, इन्होंने फ्लेमिंग के काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। जिस चीज पे फ्लेमिंग खोज कर रहे थे उस पे इन लोगों ने भी काम करना शुरू किया। They saw that the penicillin mold grew best in sugar solution, और इन्होंने पाया कि पेनिसिलिन की जो मोल्ड है, फफूंद है, ये सबसे अच्छी तरह से शुगर सॉल्यूशन यानी शक्कर के घोल में होती है। शक्कर के घोल को बना के आप छोड़ दीजिए, उसमें पेनिसिलिन मोल्ड बहुत जल्दी फॉर्म होगी और बहुत स्पीड से फास्ट फॉर्म होगी। They carried out several experiments with the mold in sugar solution. उन्होंने कई प्रयोग किए शुगर सॉल्यूशन में, शक्कर के घोल में मोल्ड्स को प्रोड्यूस करके उन्होंने कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके देखे। One day, by chance, they hit upon the right combination of solution and temperature for their mold. एक दिन मौका ऐसा आया बाय चांस कि जो शक्कर का घोल वो बनाया करते थे उसका सही कॉम्बिनेशन बना और जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड था, जितना तापमान चाहिए था मोल्ड को फॉर्म होने के लिए और उस ड्रग को एक्सट्रैक्ट होने के लिए, वो एकदम सही टेम्परेचर उनको मिल गया। They saw in it some tiny golden drops. उन्होंने देखा tiny, small, golden कलर की, सुनहरे रंग की छोटी छोटी बूंदें। They collected these drops. उन्होंने उन ड्रॉप्स को अलग कर लिया, which when dried turned into a white powder. वो जो छोटी छोटी सुनहरी बूंदें थी उनको उन्होंने इकट्ठा करके सुखा दिया। सुखाने के बाद में वो जो छोटी सुनहरे रंग की ड्रॉप्स थी सफेद रंग के पाउडर में चेंज हो गई।
The next thing to do was to test the drug. दवा तो निकल गई, ये एक अंदाज है कि ये जो ड्रग मोल्ड से एक्सट्रैक्ट की गई है ये जर्म किलर है। अब इसका पावर टेस्ट करना है, ये ड्रग इफेक्टिव भी है या नहीं। कोई नई दवा आपने बनाई, आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये दवा इफेक्टिव होगी और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अभी तक किसी बीमार के ऊपर इसको टेस्ट नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन सामने था, वो था इस ड्रग की जिसको पेनिसिलिन मोल्ड से एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया, ड्राइड आउट किया गया, जो व्हाइट पाउडर के रूप में है, इसको टेस्ट करें कि ये ड्रग कितनी इफेक्टिव है, कितनी प्रभावशाली है, इसका प्रभाव हो भी रहा है कि नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अब डायरेक्ट किसी नई ड्रग को किसी इंसान के ऊपर टेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए पहले किसी एनिमल के ऊपर टेस्ट करके देखते हैं कि एनिमल्स पे क्या असर हो रहा है। अगर एनिमल्स के ऊपर उसका असर ठीक हो रहा है तो फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर टेस्ट होता है जो काफी बीमार है और जिसके बचने की कोई होप नहीं है। एकदम से किसी व्यक्ति के ऊपर टेस्टिंग नहीं की जा सकती। क्या किया इन लोगों ने? A number of mice were inoculated with certain powerful disease germs. चूहों को पकड़ के किसी घातक बीमारी के जो जर्म्स थे उनमें इनोक्यूलेट किए गए, उन जर्म्स को उनके शरीर में पहुंचाया गया। अब some of these mice were given penicillin injections every 3 hours and the rest were left untreated. कुछ चूहों को पकड़ के किसी घातक बीमारी के जर्म्स से उनको इनोक्यूलेट कराया गया। उसके बाद उनमें से कुछ चूहों को अलग कर लिया गया जिनको हर 3 घंटे में पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया गया और कुछ चूहों को ऐसे ही छोड़ दिया गया अनट्रीटेड। The next morning, all the untreated mice were found dead. दूसरे दिन पाया गया कि जितने माइस, जितने चूहे जिनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, अनट्रीटेड जिनको छोड़ दिया गया था, वो सब के सब मर चुके थे। But those that had been given the penicillin injections were found completely cured. पर ऐसे चूहे जिनको हर 3 घंटे में पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया गया था, वो लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। To try the drug on human beings was the next step for the researchers. अब अगला स्टेप था कि इस ड्रग को, इस दवा को ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर टेस्ट करना। अभी तो एनिमल्स के ऊपर हुआ है।
A friend of theirs had been suffering from a serious disease for several years. उन लोगों का एक दोस्त था, परिचित था, जो एक सीरियस गंभीर बीमारी से बहुत सालों से बीमार था. Many drugs had been tried but had produced no effect. उसको बहुत सारे ड्रग्स दिए गए, बहुत सारी दवाइयां दी गईं, लेकिन उन दवाइयों का कोई भी असर उसके ऊपर नहीं हो रहा था. It looked certain that the man would not recover but would die a slow death. और ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि ये आदमी अब रिकवर नहीं करेगा और स्लोली ये मौत की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है. Fleming and his fellow scientists had gained such confidence in the effectiveness of the new drug that they wanted to try it on this patient. Fleming और उनके जो साथी वैज्ञानिक थे, उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था इस ड्रग के, इस दवाई के प्रभावशाली होने पे, इफेक्टिवनेस पे, कि वो अब इस ड्रग को उस डाइंग पेशेंट पे ट्राई करना चाहते थे, उस मरते हुए मरीज पे इसका असर देखना चाहते थे. He was given 1 or 2 injections of penicillin. उस मरते हुए आदमी को 1 या 2 इंजेक्शन पेनिसिलिन के दिए गए. And he gradually began to recover. धीरे धीरे वो रिकवर करने लगा. मैंने आपको बताया कि चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद फ्लेमिंग ने एक डाइंग पेशेंट के ऊपर इसको टेस्ट करने के बारे में सोचा. उन्होंने और उनके जो फेलो रिसर्चर्स थे उन्होंने, और वो पेशेंट की ये स्थिति थी कि उसको इतनी घातक बीमारी हुई थी कि उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, कोई भी आशा नहीं थी. और फ्लेमिंग और उनकी टीम को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था इस नई ड्रग के ऊपर कि उन्हें ऐसा लगता था कि ये ड्रग बिल्कुल 100% उस पेशेंट को क्योर कर देगी. इसलिए उन्होंने He was given 1 or 2 injections of penicillin and he gradually began to recover. Miracle. जैसे ही 1 या 2 इंजेक्शन पेनिसिलिन के उसे दिए गए, बड़ी तेजी से वो आदमी रिकवर करने लगा. This was most encouraging indeed. With a few more injections, the man recovered completely. बहुत एनकरेजिंग, बहुत उत्साहित करने वाला ये परिणाम प्राप्त हुआ फ्लेमिंग को और उनकी टीम को. कुछ ही इंजेक्शंस और लगे उस व्यक्ति को और वो कंप्लीटली रिकवर कर गया. The discovery of penicillin is one of the greatest contribution that scientists have made to the conquest of diseases. पेनिसिलिन की खोज महानतम खोज कही जाएगी जिसने वैज्ञानिकों को मौका दिया घातक बीमारियों पे विजय प्राप्त करने का. Millions of lives all over the world have been saved by the use of penicillin. लाखों लोगों की जिंदगी बचाई गई पेनिसिलिन का इस्तेमाल करके. Today it is one of the most widely used drugs. जो आज के बारे में बात करेंगे तो आज सबसे ज्यादा इस ड्रग का, इस दवाई का इस्तेमाल होता है. We know that penicillin is not a remedy for all infections. हम जानते हैं कि सभी प्रकार के इन्फेक्शंस, सभी प्रकार के संक्रमण पेनिसिलिन से ठीक नहीं हो सकते. ये कहा जाए कि पेनिसिलिन हर मर्ज की दवा है, ऐसा नहीं है. There are still many diseases upon which it has no effect. अभी भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों पे इन दवा का कोई असर नहीं होता है. पर
but its discovery has led to researchers on other kinds of molds and plants. पर इस खोज से कई प्रकार के अन्य जो फफूंद हैं, मोल्ड्स हैं और प्लांट्स पे खोजे हुए, रिसर्च हुए. Several new drugs have been discovered as a result of this work. और कई नई प्रकार की दवाइयां इस वर्क के कारण डिस्कवर की गई, इस कार्य के कारण. ये जो पूरा जिस तरह से इस पेनिसिलिन को खोजा गया, जिस तरह से पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट, उससे ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया गया इस मेथड से, और कई प्रकार की दवाइयां बनी. And today the physician is able to cure many more diseases than it was ever possible to cure in the older days. और आज जो physicians हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कई प्रकार की ऐसी बीमारियां जिनको लाइलाज समझा जाता था, इनक्योरेबल समझा जाता था, कि जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, ऐसी धारणा थी. उन बीमारियों के क्योर, उन बीमारियों के इलाज आज संभव है जैसा पुराने समय में संभव नहीं था. तो ये आपका लेसन, द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन. चलिए एक्सरसाइज 1 करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और शॉर्ट रिस्पॉन्सेस. आपको एक शब्द में या शॉर्ट रिस्पॉन्स में आंसर देना है. वेयर वॉज द मेडिकल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो कहां हो रही थी? आंसर 1, ये हो रही थी वेरोना, इटली. मेडिकल कॉन्फ्रेंस वेरोना में हो रही थी, इटली में. What is the wonder drug? It is very simple. कौन सी वो वंडर ड्रग है? सिंपल सा है, पेनिसिलिन. Who was the famous bacteriologist who joined St. Mary's Hospital? वो कौन से फेमस बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ज्वाइन किया सेंट मैरीज हॉस्पिटल को? सर एल्मरॉथ राइट. सर एल्मरॉथ राइट. Now the next question is, what did he notice on the culture? कल्चर पे उन्होंने क्या देखा था? अचानक एक दिन उन्होंने कल्चर बनाया था रात को, और सुबह उन्होंने देखा उसमें कुछ चेंजेस आए. अ ब्राइट ग्रीन रिंग. आंसर 4. अ ब्राइट ग्रीन रिंग. Next, in which medium fourth question, what did he notice on the what was destroying the culture? What was destroying? Fifth question देखेंगे, what was destroying the culture? उस कल्चर को जो तैयार करते थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसको क्या चीज नष्ट कर रही थी? मोल्ड. आंसर 5. A mold. Now the next question. Sixth, in which medium did the mold grow best? किस मीडियम में मोल्ड सबसे ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो करती है? आंसर 6, शुगर सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन. Who continued Fleming's work? फ्लेमिंग के काम को किसने आगे बढ़ाया? डॉक्टर हार्वर्ड फ्लोरे एंड डॉक्टर E.B. चेन.
Dr. Howard Florey and Dr. E.B. Chain. Next question. Question number 8. What were the tiny golden drops? जो टाइनी छोटी छोटी गोल्डन ड्रॉप्स निकली वो किस चीज की थी? दैट वॉज पेनिसिलिन. पेनिसिलिन. 9. ऑन व्हाट वॉज द ड्रग टेस्टेड? किसके ऊपर ड्रग को टेस्ट किया गया? माइस. So these were your one word answers. We'll see the exercise 2 in our next period. Thank you.